एपिसोड की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। उनके 2 बच्चे भी थे। हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ने के लिए आया होता है, जहां उसे वाइफ बाय बोलकर चली जाती है, लेकिन उसका टिफिन कार में ही भूल जाती है। हस्बैंड अब टिफिन लेकर ऊपर ऑफिस में चला जाता है, जहां उसकी वाइफ किसी न्यू एडमिन के साथ बैठी हुई थी और दूसरे एम्प्लॉयज़ वहां पर खड़े होकर उसके बारे में बातें कर रहे थे कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। ये दोनों रोज़ एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जो सब कुछ उसका हस्बैंड सुन रहा था। सीन फिर पॉप पर आता है, जो कि जूड से मिलता है और कहता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। जूड बोलती है कि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे और भी इंटरव्यू देने हैं, मैंने अपना रिज्यूम बहुत सारी कंपनीज में दिया है। ये बोलकर वो जाने लग जाती है तो पॉप उसे रोक लेता है। जूड बोलती है कि मैं तुम्हें भी बता सकती हूँ कि कॉर्मोई अपने मेडिटेशन रिट्रीट के लिए कहाँ पर गई है, उसे अभी शांति चाहिए। पॉप बोलता है कि पर वो तो 45 दिनों के लिए दूर गई है और अभी तो सिर्फ एक ही वीक हुआ है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो यहाँ पर जूड को फोर्स भी करता है कि कॉर्मोई कहाँ गई है, लेकिन वो उसे नहीं बताती और कहती है कि तुम जल्दी ही मूव ऑन कर लोगे। उसके बाद जूड अपने घर पर आती है। दरवाजे के पास कॉर्मोई बैठी हुई थी। कॉर्मोई जूड को थैंक्स बोलती है और उसे अपने घर में रखने के लिए और कहती है कि मैं पॉप को बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे दूर नहीं रह पा रही हूँ। जूड बोलती है कि तुम एटलीस्ट ट्राई तो कर ही रही हो मूव ऑन करने का, और मैंने सुना है कि कोई चीज़ अगर हम 45 डेज तक सेम करें तो हमें उसकी आदत हो जाती है। 45 डेज के बाद तुम उससे मूव ऑन कर लोगी। कॉर्मोई बोलती है कि मैंने तो सुना है कि सिर्फ 25 डेज लगते हैं। तो जूड बोलती है कि नहीं, 45 डेज होते हैं, तो मेरा यकीन करो। जो सुनकर वो रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर ये 45 डेज क्यों है। जूड फिर धीरे से बोलती है क्योंकि ये ब्रेकअप सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। अगर कपल 45 डेज में फिर से एक साथ हो गए तो इसका मतलब है कंपनी अपने मिशन में फेल हो गई, इसलिए मुझे तुम्हारा ब्रेकअप 45 डेज तक जारी रखना होगा। फिर जूड बॉस के सामने बैठी होती है। वो बोलता है कि ये सब तुम मेरी मदद करने के लिए कर रही हो। जूड कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो टीमें डिसबैंड हो जाएगी। बॉस बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम नट की बातों का बिलीव कर रही हो। उसने कितनी बार मुझे फायर करने के लिए बोला है पर वो नहीं कर पाती। जूड कहती है कि अगर वो इस बार कर पाई। बॉस कहता है कि तुम कंपनी से रिजाइन कर दो, तुम्हें भला क्या ही फर्क पड़ता है। तो जूड बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जॉब चली जाए, लेकिन बॉस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूड अब इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में आती है। वो वहाँ पर बैठी हुई थी। तभी वो न्यू एम्प्लॉय आकर जूड को वेट करने के लिए कहता है। उसी वक्त वहाँ पर बॉस अपना हुलिया और नाम बदल कर आ जाता है। जूड पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं पूछने वाला था। जूड उससे बताती है कि वो तो यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। तो बॉस कहता है कि मैं भी यहाँ पर केस के सिलसिले में आया हूँ। मेरा क्लाइंट टाओ है, जो कि 45 ईयर ओल्ड है और उसकी वाइफ न्यू है। उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। टाओ एक बहुत ही शानदार घर में रहने वाला डैड है और मियो इस कंपनी में काम करती है। उसे इस साल डेप्यूटी मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर प्रमोशन मिला है, लेकिन कुछ तो है जो कि टाओ को परेशान कर रहा है। उसने नोटिस किया है कि मियो सिर्फ यंग मैन को ही हायर करती है उसकी टीम में आने के लिए। बहुत सारे मेंस उसके फेवरेट बनने के लिए कॉम्पीट करते हैं, लेकिन कोई भी इस आदमी को बीट नहीं कर सका। वो है रियो, जिससे हमें उसे अलग करना है। जूड बोलती है कि हमें नहीं, ये तुम्हारी जॉब है, मैं तो बस जॉब इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये मिशन नहीं करना चाहती। बॉस कहता है कि अब जब हम पार्टनर नहीं रहे तो तुम मेरे रास्ते में मत आना। तो जूड बोलती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन अगर वो तुम्हें जॉब ऑफर करे तो प्लीज़ तुम रिजेक्ट कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही जॉब है और मेरे पास नहीं है। पर बॉस कहता है कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम्हें मुझे बीट करना होगा। जूड बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो। फिर बॉस जूड का हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और पीछे से रियो आ जाता है। बॉस फिर जूड के हाथ से अपने आप को धक्का देता है और एक्टिंग करने लग जाता है कि आई एम सॉरी, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मैं दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ लूँगा। रियो जूड से कहता है कि तुम्हें दूसरे कैंडिडेट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए और फिर वो उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लेता है। रियो जूड से पूछता है कि तुम पहले भी किसी एप्लीकेशन कंपनी में काम करती थी। तो वो उसे बता देती है कि वो कंपनी डेटिंग ऐप जैसी ही थी, पर उसका अपोजिट। डेटिंग ऐप प्यार को ढूंढने में हेल्प करते हैं, पर ये ऐप हेल्प करती थी। इसके आगे जूड कुछ बोल पाती, तभी अचानक से डोर नॉक होता है और बॉस वहाँ पर आ जाता है। वो बात पलटने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता था कि ब्रेकअप सर्विस के बारे में किसी को पता चले। जूड फिर से बताने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस बार बार आकर बात बदल लेता है। वो वहीं पर रुककर जूड को चुप रहने का इशारा करता है कि मैं तुम्हारी सारी बात डिवाइस से सुन रहा हूँ। जूड अब इस डिवाइस को निकालने की कोशिश करती है। तभी रियो फिर से पूछता है, तो जूड कहने ही वाली थी,
पर फिर से डोर हैंडल की आवाज़ आती है। जूड रुक जाती है और बोलती है कि ब्रेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, और ऐसे ही बात को पलट लेती है। बॉस अब जा रहा होता है तो जूड बोलती है कि तुम मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो। बॉस बोलता है कि अगर तुम मुझसे ब्रेकअप सर्विस के बारे में बता देती तो मेरे जाल में नहीं फंसता। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो तो मेरे रास्ते में भी मत आओ। इस पर जूड बोलती है कि पर तुमने मेरे इंटरव्यू में इंटरप्ट किया, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। तो बॉस बोलता है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही अच्छी जॉब थी, लेकिन तुमने उसे जानबूझकर छोड़ दिया। इस पर जूड बोलती है कि मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं बनना चाहती, और फिर वो उसके उधार लिए पैसे भी दे देती है। वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे घर से चली जाऊंगी ताकि मुझे दोबारा तुम्हारा चेहरा ना देखना पड़े। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर ऑफिस में बॉस नट को बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस से खाली डेस्क बाहर निकाल दो। नट मना कर देती है और कहती हैं कि हम तो तुम्हें ही बाहर निकाल रहे हैं। ये सुनकर बॉस चला जाता है। नट और बाकी के एम्प्लॉयज़ फिर गुस्से में कहते हैं कि जूड ने इसकी वजह से जॉब छोड़ी है। इस बार अगर बॉस मिशन में फेल हो गया तो हम इसे फायर करवा देंगे। दूसरी तरफ जूड भी गुस्से में थी और कहती है कि मैं आप कॉर्मोई और पॉप का फिर से पैचअप करवाऊंगी, मैं बॉस को फायर कर दूंगी। और फिर वो जाकर पॉप को बताने ही वाली होती है। तभी पॉप बोलता है कि मैं तुमसे अपनी पास की गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ। जूड इस पर कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम अभी भी कॉर्मोई से प्यार नहीं करते क्या। तो पॉप कहता है कि उसने शांति ढूंढ लिया है और मैं अभी शांति चाहता हूँ। फिर वो कॉर्मोई के पास जाती है और कहती है कि काफ़ी दिन से बॉस तुमसे मिलने नहीं आया, क्या तुमने भी ब्रेकअप कर लिया है। अगर उसने तुम्हें चीट किया है तो हमें उसे सजा देनी चाहिए। और टेडी पे बॉस की फ़ोटो लगाकर उसके ऊपर चाकू मारती है, जिसके बाद जूड बैठकर रोने लग जाती है। फिर उसके पास एक लेडी आती है और उसे अपना कार्ड देती है। उसमें उसका नाम क्यूपिड होता है और वो डेस्टिनी कंपनी में काम करती थी। वो जूड को अपनी जॉब के बारे में बताती है कि मेरा काम है लोगों को प्यार करने में हेल्प करना। जूड पूछती है कि डेटिंग ऐप की तरह, पर क्यूपिड मना कर दिया है कि डेटिंग ऐप तो सिर्फ स्क्रीन पर प्यार ढूंढते हैं, हम लोगों को रियल में मिलवाते हैं, हम ब्रेकअप कपल्स का भी पैचअप करवाते हैं, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। पर जूड कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और जाने लगती है। क्यूपिड बोलती है कि हम फ्री में भी कंसल्टेशन देते हैं 1 घंटे के लिए। अब जूड बाहर खड़ी होती है। उसे कंसल्टेशन तो फ्री में मिल गई थी, लेकिन उसे डिपॉजिट पे करना पड़ा। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। वो बोलती है कि कहीं वो स्कैमर तो नहीं है। तभी जोर से बारिश होने लग जाती है और पिलर के पास किसी का अम्ब्रेला पड़ा हुआ था। जूड उसे लेना चाहती थी, लेकिन वो एक अच्छी इंसान है, वो चोरी नहीं कर सकती। पर फिर भी बारिश को देखकर वो अम्ब्रेला ले लेती है और माफ़ी मांगकर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में नट और बाकी के एम्प्लॉयज़ आते हैं। वो देखते हैं कि उनकी डेस्क ऑफिस के बाहर पड़ी है और उन्हें पता चल जाता है कि ये बॉस ने किया है। दूसरी तरफ मेयो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और यू से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को मुझ पर शक होने लगा है, किसी ने उसे कहा होगा इस सब के बारे में। रियो बोलता है कि तो अब मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, पर मैं हर दिन तुम्हारे डेस्क पर रोज़ तो रख ही सकता हूँ। ये सारी बातें गॉस गार्ड बनकर सुन रहा था। उसके बाद कोई हेलमेट पहनकर फ्लास्क लेकर आता है और कहता है कि मिस्टर रियो ने मिस न्यू के लिए भेजे हैं। रियो कहता है कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किए। अब वो कंफ्यूज होकर फ्लावर से लेटर निकालता है जिसमें भी यही लिखा हुआ था, फ्रॉम मिस्टर रियो टू मिस म्यू। जो सब कुछ वहाँ पर खड़े एम्प्लॉयज़ भी देख रहे होते हैं, पर रियो बात को बदल लेता है और कहता है कि आपके हस्बैंड मिस्टर टाओ आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर करने के लिए कहा था। बाकी सब बोलते हैं कि इनके हस्बैंड का नाम तो टाओ है। जो सुनकर मैं वो गुस्सा हो जाती है और ये फ्लास्क देने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि ओट होता है। बॉस बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन ओट उससे नाराज़ होता है। वो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेडिकल हेल्प चाहिए और मुझसे ये काम करवा रहे हो, तुम्हें भला कब से किसकी ज़रूरत पड़ने लग गई। तब बॉस कहता है कि यार ये काम मैं अकेला कर लेता, लेकिन वो मुझे पहचान लेता। इस पर ओट बोलता है कि तुम कब से डरने लगे कि कोई तुम्हें पहचान लेगा, बल्कि तुम्हें ना अब आदत हो गई है पार्टनर की हेल्प लेने की। फिर बॉस को नट का कॉल आता है जहाँ पर वो उससे कुछ बोल रही थी। इधर हम जूड को देखते हैं जो कि कॉर्मोई को कैफ़े में लेकर आती है। वो उसे कहती है कि क्या हम दूसरी जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि पॉप यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती। तो जूड बोलती है कि मैंने देखा है उसने सुबह ही अपार्टमेंट छोड़ दिया था, हम उसे नहीं देख पाएंगे। वहाँ पर जूड क्यूपिड को इशारा करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाते हैं कि क्यूपिड और जूड बात कर रहे थे, जहाँ पर क्यूपिड ने उसे बोला था कि तुम्हें कॉर्मोई को कैफ़े में लाना होगा। फिर वो प्लान डिस्कस करते हैं और जूड डिपॉजिट पे करती है। अब प्रेजेंट सीन में
कॉर्मोई बैठी हुई थी जहाँ पर जूड ऑर्डर लेने के लिए जाती है। तभी पॉप कॉर्मोई को आवाज़ देता है। पॉप वहाँ पर अपनी एक्स न्यूक के साथ बैठा हुआ था। कॉर्मोई ये देखकर बोलती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करके फिर से इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए। पॉप उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, पर कॉर्मोई उसकी बात नहीं सुनती। न्यूक आकर पॉप का हाथ पकड़कर कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जो देखकर कॉर्मोई बोलती है कि मैंने भी अपना मन बदल लिया है, मैं भी पॉप की बात सुनूंगी। अब ऐसे ही दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। तभी वहाँ पर फायरिंग होती है। सभी टेबल के नीचे छुप जाते हैं। क्यूपिड जूड से बोलती है कि ये मैं हूँ, ये हमारे प्लान का पार्ट है, तुम डोर के पास चली जाओ और फिर अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाना। अब क्यूपिड जूड पर गन पॉइंट कर देती है और उसे बैग मांगती है। वो लोग कॉर्मोई और न्यूक को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों के पास पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें शूट कर देंगे। पॉप कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी गर्लफ्रेंड को शूट मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है, तो कॉर्मोई और न्यूक दोनों ही हाथ ऊपर करते हैं। पॉप कहता है कि दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लोग उससे एक गर्लफ्रेंड को चूज़ करने के लिए कहते हैं, तो पॉप बोलता है कि तुम लोग ना मुझे ही शूट कर दो। जो देखकर जूड कहती है कि तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। पॉप बोलता है कि नहीं, पर मैं कॉर्मोई के बिना नहीं जी सकता, तुम एक ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। न्यूक बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते और तुम मुझे भला यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब पॉप उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डेट पर नहीं आया हूँ, मैं संन्यास लेने से पहले तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। वो फिर कॉर्मोई से माफ़ी मांगता है और वो लोग पॉप को शूट करने ही वाले थे। तभी कॉर्मोई पॉप के आगे आ जाती है और कहती है कि हम दोनों साथ में मरेंगे, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो सुनकर पॉप कॉर्मोई को हक कर लेता है। तभी वहाँ पर स्मोक फैल जाता है और फेक पुलिस आ जाती है। शाम को अब क्यूपिड जूड को इस प्लान का बिल देती है। जूड कहती है कि क्या आपने न्यूक को भी इस प्लान के बारे में बताया था। क्यूपिड कहती है कि हाँ, मैंने उसे बुलाया था। जूड कहती है कि मैं आपको अभी पे करती हूँ। अब वो बाहर आकर बॉस को कॉल करती है और पैसे मांगती है। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि नट ने उसे फंसा दिया था। उसने मिस्टर चेन से कहकर टीम सी के अंदर टी को प्रमोट कर दिया है और उसने कहा है कि उसे ऑन साइट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब नट और मिस्टर चेन चाहते हैं कि मैं उसे ट्रेन करूं, क्योंकि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ रहो। ये सब बोलकर वो उससे हेल्प मांगता है मियो और एचआर के केस में, ताकि वो मिस्टर चेन को कुछ बता सके और टी को टीम ए से हटा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूड, बॉस और टी बैठे हुए थे। बॉस जूड से कहता है कि मैं टी से कुछ भी कहूँ उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जूड बोलती है कि अच्छा, इसीलिए तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहते। टी बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे काम करवाना है तो सीधे बता दो, पर बॉस कहता है कि ज़रूरी नहीं है, तुम लोग अपने टॉय से खेलो। बॉस फिर जूड को बोलता है कि मैंने आज अपना इंटरव्यू कैंसिल करने के लिए कॉल किया, आज सिर्फ तुम ही दूसरी बार इंटरव्यू देने के लिए जाओगी। जूड कहती है कि ऐसे तो मुझे जॉब ऑफर कर देंगे, पर बॉस कहता है कि उससे पहले तुम्हें सब कुछ करना होगा ताकि हमारा टारगेट जाल में फंस जाए। मुझे मियो को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ फोटोज चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। अगली सुबह जूड अब कंपनी में पहुंच जाती है जहां पर रियो उसका इंटरव्यू लेता है। बॉस गार्ड बनकर दूर खड़ा हुआ था और उनकी फ़ोटोज़ ले रहा था। रियो से बोलता है कि तुमने मेरी कॉफ़ी के लिए पे क्यों किया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इंटरव्यू में पास कर दूँ। जूड बोलती है कि मुझे सिर्फ जॉब नहीं चाहिए। रियो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए, जॉब या फिर मैं भी। जूड बोलती है कि मुझे सब मिल सकते हैं क्या। ऐसे ही अब दोनों फ्लर्टिंग करने लग जाते हैं। फिर जूड अब जब रियो के पास आती है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपना स्टाइल चेंज करना होगा, तभी मैं तुम्हें हायर करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे बॉस जैसे कपड़े पहने हैं। अब जब तुम मेरे कलीग से मेरे बारे में पूछोगी तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जूड पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि मैं भला म्यू जैसे बुढ़े इंसान को क्यों पसंद करूँगा। सारे लोग करियर में आगे बढ़ने के लिए उसे खुश करते हैं। डिपार्टमेंट के सारे मेंबर्स जानते हैं कि वो यंग मेंस को पसंद करती है और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कंपनी की पोजीशन को यूज़ करती है। वो मुश्किल से किसी लड़के को काम पर रखती है। तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। दूसरी तरफ बॉस भी जूड की फ़ोन से ये सब सुन रहा होता है और उसे रिकॉर्ड करके ऑडियो फाइल बना लेता है। अब जैसे ही जूड बाहर आती है तो बॉस बोलता है कि हमें फाइल कंपनी को भेजनी है। अब वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। इस बीच टी उन्हें एडवाइस करता है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो उसके करियर पर असर होगा। मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। बॉस बोलता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग कभी भी ब्रेकअप नहीं करेंगे। तुमने सुना नहीं कि वो म्यू के बारे में क्या कह रहा था। टी बोलता है कि क्या कोई सॉफ्ट तरीका नहीं है। जूड बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या हम ये कर सकते हैं।
जूड अब म्यू को ऑडियो फाइल सुनाती है और कहती है कि क्या आप अपनी प्यारी फैमिली को उस जैसे लड़के के लिए छोड़ने वाली हो। तब म्यू मना करती है कि मैं रियो को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने का प्लान बना रही हूँ। मुझे उस बड़े से गुलाब की रोज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसका मूव बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट था। फिर उसने मुझे बूमर कह दिया। इस बात से तो मुझे और भी गुस्सा आया। जूड को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो बोलती है कि आप उससे जल्दी मूव ऑन कर जाओगी। तो म्यू बोलती है कि उससे मूव ऑन करना तो आसान था क्योंकि मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मुझे तो बस तब अच्छा लगता था जब वो मेरे साथ अफेक्शनेट होता था। उसकी बातें मुझे अच्छी लगती थी। मेरे हस्बैंड मुझे पहले ऐसे ही बटरफ्लाइज फील करवाते थे, लेकिन अब वो काफ़ी बिजी रहते हैं। वो फुल टाइम घर पर रहने वाले पापा बन गए हैं। अब उनके पास मेरे लिए इतना टाइम ही नहीं रहता। उन्हें किस करना भी मुश्किल है। जूड बोलती है कि क्या आपने कभी अपने हस्बैंड से ये बात बोली है? जो चीज़ें आप चाहती हो कि वो करे, अगर कभी नहीं बताया तो एक बार करके देखो। हो सकता है कि वो ज़्यादा बिजी ना हो, बस उन्हें पता नहीं हो इस बारे में। म्यू से इस एडवाइस के लिए थैंक्स बोलती है, पर म्यू को यहाँ पर उस पर शक हो रहा था। वो उसे बोलती है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में भला इतना सब कैसे जानती हो, और तुमने मेरे ड्रेस की भी कॉपी किया है। भला तुम्हें चाहिए क्या? क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? जूड ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब म्यू बाहर आती है। तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड बुके लेकर उसका वेट कर रहा था और उसे डेट पर लेकर जाते हैं। वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जूड और बॉस भी ये देख रहे थे। बॉस कहता है कि तुमने अपने तरीके से मिशन कंप्लीट कर लिया। क्या तुम ब्रेकअप सर्विस में फिर से काम करना चाहती हो? जूड बोलती है कि तुमने तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया ना। पर बॉस बोलते हैं कि वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम बताओ कि तुम मेरे साथ काम पर वापस आना चाहती हो। ये बोलकर वो हैंड साइन करने के लिए हाथ आगे करता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बॉस जब ओट से मिला था तब उसने जूड के रेजिग्नेशन के बारे में उसे बताया था। बॉस बोलता है कि तुमने कहा था ना कि मुझे पार्टनर की आदत हो गई है। हाँ, ये बात एकदम सच है। ओट बोलता है कि तो तुम तुम्हारी कंपनी को बोल दो कि तुम्हें नया पार्टनर चाहिए। बॉस बोलता है कि पर मुझे नया पार्टनर नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए जो कि मेरी पार्टनर बन सकती है। मैं अपनी पार्टनर को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैंने सुना कि वो मुझे बचाने के लिए अपनी जॉब छोड़ रही है तो मैं कुछ भी करके उसे वापस लाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे पहले मिलने से कहाँ गया था? मैं वहीं था जब जूड ने मुझसे पैसे मांगे थे। मुझे उसकी केयर नहीं है, पर मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जूड हैंड साइन करती है। तभी बारिश होने लग जाती है। बॉस अम्ब्रेला ढूंढ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि वो अम्ब्रेला तो उसने पिलर के पास जूड के लिए छोड़ दिया था। फिर वो अपनी जैकेट उतारने लगता है, पर इस सब के बीच में टी जूड को अपने अम्ब्रेला में लेकर चला जाता है। फिर बॉस भी उनके पीछे जाता है, लेकिन वो गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।